नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि आज यहां पर चुनाव प्रचार यहां थम गया है। पहले चरण का जो चुनाव है वो प्रचार आप देखिए किस तरह से आज थम गया। एक दिन बाद अब पहले चरण के चुनाव होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर आज जोरदार निशाना जो है वो साधा गया है। इंजीनियर राशिद पर पूरी तरह से चुप्पी साधी गई, लेकिन आखिरी दिन यानी कि 3 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। और केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनाव घाटी में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया है। और सबसे पहले नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन का भी आप देखिए किस तरह से दौरा किया और वहां पर रैली को संबोधित किया और सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना साध दिया है। और इस बीच में इंजीनियर राशिद पर पूरी तरह से गृह मंत्री ने चुप्पी साधी है। इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन बताते चले कि पहले चरण के चुनाव आप देखिए 18 सितंबर को होने वाले हैं, जिसमें पामपोर के अंदर चुनाव होंगे। त्राल, पुलवामा, राजपोरा, शोपिया और उनके साथ ही साथ यहाँ कुलगाम, डीएचपोरा, देवसार, दूरू, कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, शिवकुमारा, बिजबिहाड़ा, शंगुस, अनंतनाग पूर्व और पहलगाम के अंदर चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम के अंदर और रामबन और बनिहाल में यहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, जो कि 18 सितंबर को है। तो आज गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किश्तवाड़ के अंदर भी आप देखिए किस तरह से रैली को संबोधित किया है। पाडर, नागसैनी के अंदर भी यहां पर आम जनता को संबोधित किया और रामबन के अंदर भी अपना संबोधन दिया। लेकिन फिलहाल इंजीनियर राशिद पर चुप्पी साधी रहे और साथ ही साथ देखिए यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर किस तरह से निशाना साधा गया। और देर शाम होते होते नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आप देखिए अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी सामने आ गया है, जिसमें बड़े ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किए गए हैं कि युवाओं के लिए काम होगा, महिलाओं के लिए काम होगा और इस बीच में रोजगार को लेकर भी बात कही गई है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अभिजीत जसरोटिया है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर हक नवाज हैं, प्रवक्ता है पीडीपी के, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोहेल जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज अमित शाह पहुंचे थे जम्मू के दौरे पर और पाडर, नागसैनी, किश्तवाड़ और उसके बाद उन्होंने रामबन में भी अपना संबोधन दिया, लेकिन पूरी स्पीच के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना साधा जा रहा था। इंजीनियर राशिद को लेकर तो एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला है आज। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आशा जी। पहले तो सबको गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि इलेक्शन का जो हर पार्टी का जो तरीकाकार रहता है, क्योंकि कंपेनिंग आज 6 बजे खत्म होगी और बीजेपी फुल प्रूफ तरीके से इलेक्शन की जो कंपेनिंग है उसको करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। और इनका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा जबरदस्त है। और उस जबरदस्त तरीके में चुनाव रैली पे ज्यादा फोकस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी रहा और होम मिनिस्टर का विजिट भी रहा। और रामबन और किश्तवाड़ में दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपने देखा होगा ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 2 सीटें चुनाव रैली में बढ़ गई हैं। और अगर 8 सीटें, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे, 8 सीटें अगर चुनाव रैली से इनको आ जाती हैं तो आप समझिए कि नंबर में कितना उछाल आएगा इनके जीतने के नंबर पे। तो ये जो एक रणनीति है इलेक्शन की वो मैटर करती है। और जो ग्राउंड रियलिटीज इनके पास पहुंचती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो पहुंचती है, उसी पे होम मिनिस्टर भी कह रहे थे, बात कर रहे थे। और उन्होंने भी साफ तौर पे जो अगला फोर्थ कमिंग प्लान्स है जम्मू कश्मीर के लिए, आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये ना आएगा, ना लाने वाला कोई है, ना आएगा। एक बात। दूसरी बात है जो बाकी मैनिफेस्टो की जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उसका विस्तार पूर्वक उन्होंने अपनी भाषण में बता दिया। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा तरीकाकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी का वैसा ही होना चाहिए कि फोकस वहां कीजिए जहां उनको स्ट्राइक करने का मौका मिले। और वो रामबन, किश्तवाड़ और चुनाव रैली पूरे में कर रहे हैं। बाकी इनका कैडर जो है बाकी जो इनका कैडर है आशा जी, वो पीर पंचाल में भी इम्प्रूव कर रहा है। और मुझे लगता है, देखिए अब आज से शुरुआत हो चुकी है। अब परसों पता चलेगा कि कौन कहाँ है और 24 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां क्या क्या चीजें मैटर करती है। हक नवाज जी, ठीक है जी। एक्चुअली तो पहले मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा ये जो इंट्रोडक्शन है वो गलत दिया है। एक्चुअली मैं पीडीपी से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो जैसा कि आपने पर बोला, हक नवाज जी आपकी जो डिटेल मेरे पास आई है वो पीडीपी के प्रवक्ता के तौर पर ही आई है, तो मुझे तो उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना था। बहरहाल छोड़िए, पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही पक्ष रखिए अपना।
जी, एक्चुअली जो जैसा इन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये तो सबको पता है, बच्चे-बच्चे को पता है, कश्मीर में तो बीजेपी ज़ीरो है, बीजेपी को कोई सीट आने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे रियलिटी में, अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब हर जगह बोलते फिरते हैं कि कश्मीर के लोग खुश हैं, हम्म। कश्मीर के लोग उनके साथ हैं, 370 के साथ हैं, तो अगर ये सच्चाई है, आज उनको एक मौका था ये साबित करने का कि कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। लेकिन न जाने क्यों वो डर के भाग जाते हैं जब भी चुनावी गतिविधियां वैली में होती है, हमारी कश्मीर वैली में होती है, वो भाग जाते हैं। तो इसका आपको प्रूफ भी मिला होगा, कश्मीर में मैक्सिमम जगहों पे उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और जैसे आपने खुद बोला कि उन्होंने रशीद साहब का नाम कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको पता है रशीद साहब को उन्होंने छोड़ा ही इसीलिए है, जैसे वो बोलते हैं कि हमारी हम जीरो पॉलिसी रखते हैं अगेंस्ट टेरर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी जीरो पॉलिसी है, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरर एंड एवरीथिंग, आप उनकी सरकार ने तो रशीद इंजीनियर साहब पे चार्जेस लगाए हैं टेरर फंडिंग के। तो आप मुझे बोलिए, जो रशीद इंजीनियर साहब के उनके ही और एक साथी बंद है जूर वटाली, और वो बंदा ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनको तो छोड़ा नहीं गया। लेकिन ये कैसी मजबूरी हुई अभिजीत जी। बीजेपी को कि एन इलेक्शन से पहले उन्होंने रशीद इंजीनियर साहब को छोड़ा। ये दर्शाता है कि अमित शाह साहब कश्मीर में, वो आज जैसे उन्होंने बोला चिनाब वैली में उन्होंने रैली की, कश्मीर अमित शाह साहब के पास दम है, वो अपने इधर कैंडिडेट खड़ा करे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1000 ठीक वोट है से नीचे ही उनका टैली होगा, वो अभिजीत जी, कहीं पे वो भी तो कह रहे हैं कि कश्मीर में अपना कश्मीर में कई कैंडिडेट ऐसी खड़ा जगहें करे। हैं जहां पर तो बीजेपी की पार्टी की तरफ से कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए गए हैं और इंजीनियर राशिद का भी आज नाम नहीं था। चले जी, अब इनका मैं क्या जवाब दूंगा, जो पार्टी ने इतना 11 मेन विचारों का जवाब क्या देना मुझे। बात आती है सबसे पहले कि जो देशद्रोही है या जिसको टेरर फंडिंग में तलब किया गया उसको साहब साहब करके ये लोग बुला रहे हैं, हम तो नहीं बुला रहे, साहब होंगे इनके, हमारे लिए तो वही रहेंगे और वही हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि मैं आज डोडा किश्तवाड़ के ऊपर ही अपनी तरफ इस बात को रखूंगा कि देखिए, जिस तरह से खासकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए और आज गृह मंत्री जी आए, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो जन सैलाब डोडा किश्तवाड़ में उभरा था, और आज जिस तरह से अमित शाह साहब के टाइम तो जन सैलाब उभरा है, और पिछले 5-6 दिनों में खासकर जो डोडा किश्तवाड़ का पूरा समीकरण बदला हुआ है, आप ये समझ सकते हैं आज बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहली बात है कि टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो हमने शगुन परिहार, जो शहीद की बेटी है, जिसको हमने आगे लाया और वो बड़ी जल्दी विधायक भी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबसे यही बड़ी पहचान है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी की टेररिस्ट की या टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले की सपोर्ट नहीं करती है। खैर, जो आज की रैली रही है, इसके बाद आज कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ नहीं है और ना ही पीडीपी का यहाँ है, आज मैं समझ सकता हूँ उनकी क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उनका साथ देगा। और आज जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की है और जो झूठ के पुलंदे कांग्रेस वालों ने आज बोए हैं लोगों के आगे, लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ये वही लोग हैं जो कहीं पर खटाखट चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो कर्नाटक में लोगों को किस तरह के कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अभी हाल ही में आया है, वो कह रहे हैं कि दरबार मूव की परंपरा जो 149 सालों से चल रही थी उसे बहाल करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, जो युवाओं की बात हो रही थी, जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर बड़ा मुद्दा एक बन गया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार जो इंजीनियर्स हैं उनके समूह को 30% तक ठेके आवंटित करेंगे। और भी कई तरह की चीजें थी, महिलाओं के लिए भी फायदे की चीजें और युवाओं को लेकर भी काम। फिलहाल हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुखविंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है। 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले तो जो पार्टी ना पार्टी का जिसको पता है कि ना तो दिए में नुमन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी, तो ना वो कभी आएंगे, इसीलिए झूठे वादे करने की बात तो वो कर सकते हैं। स्टेट से यूटी की बात करते हैं, यूटी से स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले वो हालात किसने यहाँ पर पैदा की जिसके कारण ये सब कुछ हुआ? नौकरियों की बात कौन सी पार्टी कर रही है? 2.5 लाख की बैकवर्ड वाली पार्टी और 500 रुपए 700 रुपए पे डेली वेजरों को नौकर 20-20 साल तक उनका खून चूसने वाली पार्टियां नौकरियां देगी इनको। और मुझे एक बात बताई, उन्होंने महिलाओं की बात की और महिलाओं के सम्मान की बात की। पाकिस्तान से जो महिला आती थी उसको तो आप यहाँ की नागरिकता देते थे, हमारे यहाँ की बच्ची जो चले जाती थी बाहर उसकी नागरिकता आप छीन लेते, तो किस महिला का आपने सम्मान किया आज तक? इन्होंने बिजली की बात की,
अरे मुझे बताएं, रोशनी स्कैम के अंदर पूरे के पूरे स्टेट की आपने हर एक चीज खा दी और बिजली फिर लोगों के घर पे नहीं आई। 60-70 साल बाद अब अनंतनाग और रियासी के जगहों में कई गाँव में आज बिजली पहुंची है। तो किस तरह की बात है, कौन सा मैनिफेस्टो, झूठ का पुलंदा है सारे का सारा। ठीक है सुखविंदर जी, ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी कि किस तरह से अपना झूठ का पुलंदा उन्होंने खोला है या फिर आगे का रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि आपकी तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो सामने रखा गया था। सुखविंदर जी। सबसे पहले तो मैं हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो, देखिए मैं जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने एक शरीफ की बेटी को आगे लाया और इज्जत मान दिया उसको, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ महीने पहले हमारे पुंछ में मेडल एरिया है, उसमें एक जवान हमारा अग्निवीर शहीद हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उस अग्निवीर की शहीदी जब हुई तो उसे प्राइवेट गाड़ी मिली, प्राइवेट उसे यहाँ से लेकर एक इज्जत मान के साथ जो शहीद के साथ मिलनी चाहिए थी इज्जत, वो उसे कहीं ना कहीं नहीं मिली। ये आज चुनावी वक्त आ गया है, चुनाव आ गए तो इन्होंने एक वोटर कार्ड को, वोटर को ये अपने तरफ रख करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है तो जम्मू कश्मीर की, मैंने कई बार डिबेट में ये कह चुका हूँ कि बीजेपी को इस वक्त जमीन नहीं है जम्मू कश्मीर में अपनी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये समझते हैं कि जम्मू का वोटर हमें वोट देगा। तो मैं आपको ये जरूर बता दूं, कश्मीर में आपके लिए तो कहीं ना कहीं कोई सीट भी नहीं मिलेगी। जहां तक मुझे नॉलेज है कश्मीर में बीजेपी की कोई जगह नहीं है। जम्मू में भी इनको मुश्किलें आ रही है, इसलिए ये ऐसे वोटर कार्ड में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कश्मीर तो कोई जगह दिख नहीं रही है, लेकिन जम्मू में भी मुश्किलें आ रही है। सबसे पहली बात ये आती है कि जिनके एक्स चीफ मिनिस्टर एक बार नहीं दो बारी जो रहे थे, जितनी बुरी तरह से वो हारे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे हैं, वो हमें बताएंगे। जिनके चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर जो टॉप उतारने के बाद भी उनको विश्वास नहीं कि गांधरबल के लोग उन्हें जिताएंगे, तो इसीलिए वो वहां पर आगा रूला का हाथ पकड़ के बड़गाम चले गए। खुद पे ही भरोसा नहीं है, वो बताएंगे कितनी सीटें आनी है कितनी सीटें नहीं आनी है। और कौन बात करता है शहीद की? 2013 अगर आपको याद है किश्तवाड़ के रॉयट्स, जब आप ही की पार्टी के यहाँ पर गृह मंत्री हुआ करते थे जिनके सज्जाद किचलू, जिसके ऊपर आरसी गांधी कमीशन बैठा था, बताया गया था बाद में कि कसूरवार पाए गए तो सारे के सारे रॉयट्स के। और यही बात नहीं है, वो रॉयट्स की हमें अभी भी आग हमारे सीने में दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर हिंदुओं की दुकानें जिस तरह से जलाई गई थी, जिस तरह से उत्पीड़ना और उनको मृत्यु की घाट उतारा गया था, उस सब का सब चीजें जो है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आएगी श्वेत पत्र के अंदर हर एक चीज करके कसूरवार को उसकी सजा जरूर दी जाएगी। तो इस तरह से मत बताएं और अपमान ना करें। आपने जो काम किया, 1.5 लाख कब्रों का पहले हिसाब किताब दे, लोगों को फिर बातें कीजिएगा। ये जो लंबी चौड़ी बातें यहाँ टीवी पे आप कर रहे हैं। ठीक है सुखविंदर जी, जवाब दीजिए। मैं अपने भाईजान से मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बातें आप करके, भाईजान जो नहीं, भाई हूं मैं, भाई को जान बनाने की जरूरत है। भाई हूं मैं, भाई ठीक है, भाईजान होंगे, बाकी वाले उनको कहिए, हमें नहीं जरूरत कहने की। चलिए वो कोई बात नहीं, भाईजान पर भी कहे तो वो भी ठीक चलूंगा। भाईजान कितू आ गया थोड़ा। चलो आपको लफ्जों से अगर कोई नफरत है तो अलग बात है। नहीं, लफ्जों में किसी गल करो, या पंजाबी की गल करते हो या हिंदी की गल करते हो, तो अनु कितू भाईजान आ गया थोड़ा। प्लीज सुखविंदर जी, मुद्दे की बात करो, अपने कहीं ना कहीं ये जरूर क्लियर कर दूं आपको, अपने मेरे भाई साहब को। देखिए बीजेपी का ये जरूर रहा है कि जम्मू, मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं। देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीति और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात की जाए, यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चल सकता, यहाँ कब्रिस्तान शमशान घाट नहीं हो सकता, यहाँ और चीजें नहीं चल सकी। आपको यहाँ लोगों को, कश्मीर को समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनका मैनिफेस्टो आप देख लें। आप 10 साल आप हुकूमत में रहे, यूटी आपके पास रही, आपको बहनें याद नहीं आए, आपको यहाँ के बेरोजगार लोग याद नहीं आए। अब जब इलेक्शन आ गए तब ही आपने ये ऐसे मैनिफेस्टो बनाया जिसमें आपको सारी चीजें याद आ गई। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपनी जमीन खो चुके हैं। हाँ, आपका जवाब लूंगी मैं सुखविंदर जी, एक सेकंड। सोहेल जी, क्या लगता है कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की नई गंगा बहाने की बात हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश हो रही है, आपको नहीं लगता है कि अपने विकास को गिनाने की जरूरत थी, ना कि ऑपोजिशन की पार्टियों पर निशाना साधने की जरूरत थी? और दूसरी बात, आज जब शगुन परिहार के लिए वोट मांगे जा रहे थे तो साफ तौर पर कहा जा रहा था अमित शाह की तरफ से कि श्रद्धांजलि का वोट है, आपका एक वोट बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। मैं तो शुरू से
आशा जी, शुरू से कह रहा हूं कि 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो रोड मैप जम्मू कश्मीर पे चेंज किया है, जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर पे बनाया है, जो एक चेंज की फिजा आपको दिख रही है और सब लोग पोलिंग स्टेशंस पे जाना चाहते हैं, जो बुलेट से बैलेट का सफर पिछले 10 सालों में इनकी सरकार ने तय किया है, लोगों का एस्पायरेशन, विश्वास को जीतने में ये बहाल हुए, उन पे बात करते। आर्टिकल 370 तो हमें भी पता है वो सुप्रीम कोर्ट का डोमेन में है, वो तो आएगा नहीं, या जो भी चर्चा होगी उस पर चर्चा करना फजूल है। लेकिन यह है कि ओवरऑल बड़ी चीजें हैं जिन पे चर्चा हो सकती थी, होम मिनिस्टर की भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अपने एडवाइजर्स हैं, इनका अपना काम करने का तरीका है। अगर मुझसे एडवाइस लेते तो मैं शायद इनको अच्छी कुछ और चीजें भी बताता, जिससे कि जम्मू आपको नहीं कश्मीर लगता की था चीजें कि और अच्छी अपने हो मुद्दे सकती। सामने रखने की जरूरत थी कि कौन कौन सा विकास हुआ है, वो विकास गिनाने की जरूरत थी? बिल्कुल विकास गिनाया गया और विकासों की बात की भी गई। जो 60-70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया वो किया गया। क्या हमने वहां पर लेवेंडर खेती की बात नहीं की कि किस तरह से कई लोगों को नया रोजगार मिला है? क्या हमने वहां पर जो नई चीटें की गई उसकी बात नहीं की कि हम लोगों के साथ? क्या हमने वहां पर जो नहीं, आज तक कोई सोच नहीं सकता था जितनी टनल्स अभी निकल कर और कहीं बहुत जल्दी जो सफर काम होने वाला, क्या उसकी बात हम लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं? जो टूरिज्म डेस्टिनेशन हम इसे आगे आने वाले टाइम में डेवलप करने वाले, चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिजीत जी बात पूरी कीजिए अपनी। अभिजीत जी देखिए, जिस तरह से आज बात की गई, खासकर अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, मेरे आप याद होगा कि हफ्ता पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात की थी वहां जाकर भद्रवाह के अंदर, जिस तरह से वीडीजीज का अपमान किया था, वो सबसे बड़ी बात थी। और वीडीजीज का अपमान करने के बाद जब इस तरह की बातें करते हैं, वहां पर बोलते हैं कि वीडीजी वाले बीजेपी के वर्कर हैं, तो उनको वो शहादतें भूल गई। और जो शहादतें थी उनमें कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जिन्होंने शहादतें दी थी। अब इस तरह की जब वहां पर बातें करेंगे, और आज क्या हमारे गृह मंत्री ने आपके सामने कर बता दिया कि वीडीजीज को और पावरफुल किया जाएगा, क्योंकि वीडीजीज को इन्होंने वीक किया था। उनकी 10-10 साल तक उनको तनख्वाहें नहीं थी, फाका कशी के उन्होंने दिन देखे थे। इसी कारण तो फिर से वहां पर जो छुटपुट घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अगर वीडीजीज को पावरफुल रखा होता, उनके साथ अगर षड्यंत्र इन्होंने ना रचा होता, तो आज ये हालात बिल्कुल भी ना खराब होते जो आज हाल हुई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इनडायरेक्टली किसके लिए काम करती है, हमें तो ये भी समझ नहीं आया आज तक। चलिए सुखविंदर जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से, मैं बीजेपी के 1-2 प्रवक्ता से 2 क्वेश्चन जरूर करूंगा। देखिए, अमित शाह जी ने अपनी रैली में बाप बेटा बाप बेटी की बहुत आलाप किया, तो मैं ये जरूर क्लियर कर दूं कि जब वाजपेयी जी को मिनिस्टर की जरूरत थी तब उमर अब्दुल्ला जी उनको ले लिए, फारूक अब्दुल्ला को ले लिया। जब जम्मू कश्मीर में बनानी थी सरकार तो इन्होंने पीडीपी के साथ समर्थन ले लिया। देखिए, कहीं ना कहीं कुर्सी की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं बीजेपी कश्मीर में इलेक्शन हो गए तो यही बीजेपी के नेता उन लोगों के साथ जरूर गठबंधन की कोशिश करें जिनको ये आज एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो ये चीजें ये समझने पड़ेगी इनको, बीजेपी को, कि अगर आप आज इलेक्शनों में ये चीजें बोल रहे हैं या अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं, तो कल उनके साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। उस वक्त आपको कोई एंटी नेशनल नहीं नजर आएगा, उस वक्त आपको किसी की स्पीच या कोई वर्डिंग याद नहीं आएगी। सिर्फ आपको लालच रहती है जम्मू कश्मीर में हम किसी तरीके से अपना सीएम बनाएं। तो रही बात इस बार की, ये मैं आपको जरूर पहले भी कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में आपके लिए जमीन नहीं है। आपने यहां 10 सालों में कोई काम नहीं किया, इसलिए इतने बड़े वादे कर रहे हैं। ये अगर आपने जब हमारा 370 या 35, जब आप 2014 में यहां सरकार हमारी गिरी, जब आपने सरकार बनाई, तो काश आपने उस वक्त पीटीडी, पीएचई, आंगनवाड़ी वर्कर, एसपीओ के बारे में अगर कुछ किया होता, तो आज आपको दिल्ली से पूरी मिनिस्ट्री जो आप उठा कर ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मैं एक बात और जरूर कह दूं, मैं एक लास्ट कमेंट में जरूर कर दूं, मैं आपको बता दूं, जम्मू सर एक क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अगर म्युनिसिपल कमेटी का भी इलेक्शन होता है तो ये बोलते हैं कि मोदी, हमारे पास आपको ये पता कि हमारे पास हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर ये वोट मांगते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहले बात आता है कि जब इनको मिनिस्टरों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब क्या थे जनाब, उससे पहले क्या गृह मंत्री रहे हुए थे, या उससे पहले कौन से टूरिज्म मिनिस्ट्री रहे थे, या कौन से फॉरनर है? हमने उंगली पकड़ के आपके उमर साहब को चलना सिखाया। ये तो गनीमत मानी है जिन्होंने आपको स्कूल में दाखिला दे के और प्ले वे में सिखाया था। दूसरी बात है, आप आज भूल गए किस प्ले वे में आप पढ़ रहे हो। हम तो सब चाहते हैं कि आप सबके सब देश के विकास में। ये बात तो उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। अभिजीत, ये बात तो उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि जब जरूरत थी तो मुझे भी साथ में जोड़ा गया, तो आज हमारी बातें और हमारी सारी चीजें अलग क्यों लगने लगी हैं? आयशा मैम, तो मतलब बात वहीं आकर रुक जाती है ना कि सिर्फ दौड़ कुर्सी तक है। उमर अब्दुल्ला साहब उस समय क्या थे? कोई भारत देश के गृह मंत्री रहे हुए थे, कोई फॉरेन अफेयर संभाला हुआ था। भाई उठकर आए थे, हमने उंगली पकड़कर हाथ मिलाने की बात आ रही है ना अभिजीत, देश की सेवा, देश की डायलॉग की बात आ रही है। हम तो सबको कोशिश करते हैं, हम तो सबको चाहते हैं, सबका साथ सबका। तो फिर ये कह लीजिए ना कि सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए इस तरह से बयानबाजी होती है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तरह की राजनीति कर रही हैं। जब मौका मिलेगा हाथ मिलाएंगे और कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो फिर मानिए ना अभिजीत इस बात को। करे क्या वो बाहर जाके अपने देश के खिलाफ बातें करते हैं? हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि चले सभी मिलकर देश को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन करें क्या? इनके लिए इनका परिवार सबसे ऊपर है, अब्दुल्ला खानदान सबसे ऊपर, देश पीछे। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, खानदान सबसे पीछे। फर्क है हमारे। देखिए कुर्सी सबसे आगे दिख रही है इस वक्त। तो सुखविंदर जी, हमने उमर अब्दुल्ला जी को उंगली पकड़ के सिखाया। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का आपको जुमा 4 दिन हुए आप बीजेपी वालों को, और इस देश में भी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है बीजेपी। ये आपको पता होना चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी पार्टी अगर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो आप उसको देख कर चलते हो। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को देख के चलती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पॉलिसीज है, अपना मैनिफेस्टो है, अपना तरीका काम करने का। रही बात आपकी ये पॉलिसीज है, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बीजेपी को बेसिकली इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से ही काम करती है, क्योंकि 87 में भी उन्होंने अपने तरीके से ही काम किया था सुखविंदर जी। 90 में भी उन्होंने अपने तरीके से काम किया था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी जनता को, तो उस वक्त तो भाग गए आपके लोग। अब सवाल यहाँ पर किसी पार्टी को लेकर नहीं उठ रहा है, सिर्फ राजनीति को लेकर उठ रहा है कि राजनीति किस ओर जा रही है। सोहेल जी, हर एक पार्टी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए काम कर रही है। आप बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें देश को आगे लेकर जाना है तो हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप राजनीति के लिए वोट मांगने के लिए उतरते हैं तो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम इतने सालों से जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत थी तब कोई नहीं दिखा। ये आशा जी बदकिस्मती है हिंदुस्तान मुल्क की कि अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं और इन चीजों पे ही सियासत करते रहेंगे। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि क्या पता 8 अक्टूबर को अभिजीत जी और सुखविंदर जी इकट्ठे बैठ जाए और आप और मैं, फिर उनको पसंद ही नहीं आएंगे। जब सरकार बनानी होगी तो नंबर्स की गेम चलती है और नंबर्स ही मैटर करते हैं। और कोई पता नहीं है पीडीपी के साथ सरकार बना ले या क्या पता वो इंडिया ब्लॉक के साथ सरकार बना ले। तो ये नंबर्स की गेम होती है। खिड़कियां दरवाजे सब खुले हैं, क्या पता किसी के लिए भी बंद नहीं है। क्या पता सरकार बनाने के लिए सब कुछ सरकार बिल्कुल बना सकते हैं। कोई भी जमहूरियत में सब चीजें जायज है सुखविंदर जी, सब चीजें जायज होती हैं और ये जंग होती है, जंग को जंग की तरह लड़ना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम आज वोटर अवेयर हो रहा है, जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स का स्तर भी थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। बाकी जब नंबर्स आएंगे, लोग जो अपनी विल का प्रदर्शन करेंगे परसों के बाद 3 फेजेस में, और हमें वेट करना चाहिए। ना आपके पास कुछ है अब, ना अभिजीत साहब के पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ है। अब वोटर्स के पास सब कुछ है। वोटर डिसाइड करेंगे कि हु विल बी रनिंग द शो आफ्टर 8 अक्टूबर। बिकॉज जिसने जो करना था, जो जिस ढंग से बोलना था वो बोल लिया, उस पर विराम लग गया 6 बजे। और अब लेट्स वेट एंड होप कि अच्छा गुलदस्ता सज के 8 तारीख को आए और वो अच्छी तरह जम्मू कश्मीर की डगर को आगे चलाए। बड़ी अच्छी बात कही हमारे वरिष्ठ पत्रकार काजमी साहब ने। देखिए काजमी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप एक सुखविंदर जी, आप मुझे भाईजान बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। सर यही बात है, इस देश की खूबसूरती थी। हमारा देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिलकर चलता है। यहाँ बोली ये जो इस वक्त बीजेपी की नफरत जो है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए मेरे एक लफ्ज उर्दू से इनको चिढ़ है।
ये ही नहीं जानते कि ये बारिश की देश की नहीं खूबसूरती मैं उर्दू ही है। पहले अपना ये- घर ते पक्का कर लो, पंजाबी ते बोलना सीख लो, बाकी बाद च करो। पहले पंजाबी ते बोलना सीख लो, पंजाबी और आती नहीं ते आपने देखिए जम्मू प्लेटफॉर्म कश्मीर पर में इस तरह से तो बात नहीं होनी चाहिए पहले अभिजीत जी। अभिजीत जी पहले प्लीज, अपनी बात स्टार्ट आपने आपने किया था, इस तरह से तो बात नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी मर्यादा में रहिए। मगर एक पहले चीज मैं अपनी भाषा तो बोल लो भाई साहब। जवाब दीजिए अभिजीत जी। खुद का मूल भूल जाओगे तो क्या बनेगा? अपने हाथ नहीं, आज आप लोगों ने डिबेट को कहीं और ही घुमा लिया है। आप अभिजीत जी जवाब सुन दीजिए। लीजिए सबसे पहले समझिए, अगर आपको पसंद है महाराज, मैं आज से आपको डॉक्टर सुखविंदर सिंह नहीं, मैं आपको कुछ और ही बोल दूंगा, आप फिर बुरा मान जाएंगे अभी टीवी के ऊपर। बात ये आप आती है, जो सबसे बड़ी बोलिए, बात जो आती है बोलिए, no problem। सोहेल काजमी ने मैं तो सोहेल काजमी साहब की बात कर रहा हूँ। सोहेल काजमी साहब ने कहा कि अभी ये अपनी अपनी बात है। सोहेल काजमी साहब ऐसा है कि इन सब के पास 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड है इनका, और इनके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 47 से शुरू हो जाइए और 87 तक आ जाइए। जो कुछ जोत पीढ़ी ने उन्होंने जम्मू के खासकर लोगों के की है वो अच्छी तरह से पता हम सबको। वो 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब तो सोहेल गांधी साहब कभी इनसे नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि अभिजीत आपको जी दूर आज लेना तो जम्मू चाहिए की इनसे। जनता हम भी अपनी आपसे इंसाफ कार्यकर्ता मांग के रही है। ऊपर वो वोट कह रही है मांग रोजगार कहाँ हम पर अपने है? मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट दीजिएगा। हम अपनी कार्यकर्ता के ऊपर वोट मांग रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात ये आती है, हमने जो पीछे 5-6 साल में काम कर दिखाए, हमने जो 2.5 करोड़ के सैलानी लाए, जो G20 कर दिखाया, ठीक है। एम्स, IIT, IIM, अरे इनके टाइम पर तो एक सोरा इंस्टीट्यूट इन्होंने वहां पर बनाया था, जम्मू वालों ने अभिजीत बना जी, कर दिया। उसका जवाब इनके पास रोजगार है। बड़ा मुद्दा हमने जो बना कुछ है करके इस हम बार। उसके ऊपर लोगों के पास चलिए जा रहे हैं। बहुत बहुत ये आजादी धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि रैलियां किस तरह से आज अमित शाह ने यहाँ पर गृह मंत्री ने संबोधित की हैं, लेकिन उस बीच में इंजीनियर राशिद का कहीं पर भी नाम नहीं आया है। अपने अपने ग्राफ को गिनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता जनार्दन है वो बेहतर तरीके से समझती है कि क्या कुछ करना है। आप देखते रहिएगा।